Hello student, I am going to start as a part third in towns, traders and craft persons, a gateway to the west सूरत। हम आज जो है गेटवे टू द वेस्ट सूरत के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। सूरत इन गुजरात was the emporium of the western trade during the Mughal period along with the Kambe, that is called Khambat, and somewhat later Ahmedabad, Surat was the gateway of trade with the West Asia via the Gulf of Hormuz. Surat has been called the gate to Mecca because many pilgrim ships sail from here. हम लोग देखेंगे कि सूरत जो है इन गुजरात that was emporium the western trade during the Mughal period. Emporium यानी a place where the goods from the diverse production centers bought and sold. यहाँ पर क्या होता है कि वैसी जगह जहाँ पर अलग अलग जगहों के उत्पादन को लाया जाता है उस सेंटर में और फिर उन्हें बेचा जाता है। तो गुजरात एक ऐसा एम्पोरियम सेंटर बना हुआ था वेस्टर्न ट्रेड के लिए, जहाँ पर मुग़ल पीरियड के टाइम में वो खंबात की एरिया थी और बाद में धीरे धीरे अहमदाबाद सूरत डेट जो है वो गेटवे बन गया था ट्रेड के लिए, जो वेस्ट एशिया के साथ होता था गल्फ ऑफ हॉर्मज़ के थ्रू। सूरत हैज़ बीन कॉल्ड द गेटवे ऑफ मक्का इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ से बहुत सारी जल जहाज़ें जो है तीर्थयात्रियों को लेकर मूव करती हैं मक्का के लिए। द सिटी वॉज कॉस्मोपॉलिटन, यह शहर जो है कॉस्मोपॉलिटन है बिकॉज पीपल ऑफ ऑल द कास्ट एंड क्रीड्स लिव्ड हियर, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग जाति संप्रदाय के लोग रहते हैं। इन द 17th सेंचुरीज द पुर्तगीज़, 17वीं शताब्दी के समय पुर्तगीज़ डच इंग्लिश हैड देयर फैक्ट्रीज एंड वेयर हाउसेज एट सूरत। इन लोगों की फैक्ट्रीज और वेयर हाउसेज थी सूरत में। अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश क्रॉनिकलर अविंगटन हु रोट एन अकाउंट ऑफ द पोर्ट इन 1689, क्या उन्होंने लिखा कि एवरेज 100 शिप ऑफ द डिफरेंट कंट्रीज could be found anchored at the port any given time। यह ऐसा क्षेत्र था सूरत जहाँ पर 100 शिप ऑफ द डिफरेंट कंट्रीज could be found, यानी अलग अलग देशों के 100 से भी अधिक जहाज़ें आकर के जल जहाज़ें आकर के रुकती थी। हर एक समय देखने को मिलता था पोर्ट एट एनी गिवन टाइम। देयर वर ऑल्सो सेवरल रिटेल्स एंड होलसेल शॉप्स, यहाँ पर अधिकतर संख्या में रिटेल होलसेल शॉप भी थे जो कॉटन टेक्सटाइल को सेल करते थे। टेक्सटाइल ऑफ सूरत वेर फेमस फॉर देयर गोल्ड लेस बॉर्डर्स दैट इज जरी एंड हैड अ मार्केट इन द वेस्ट एशिया अफ्रीका एंड यूरोप, यानी यहाँ से जो है वेस्ट एशिया अफ्रीका यूरोप के देशों में भी इनकी मार्केटिंग होती थी सूरत से। जरी का जो बॉर्डर वाला गोल्ड लेस होता था। द स्टेट बिल्ट न्यूमरस रेस्ट हाउसेस, यहाँ पर बहुत सारे न्यूमरस रेस्ट हाउसेस थी टू टेक केयर ऑफ द नीड्स ऑफ द पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड हु केम टू दिस सिटी। यहाँ से जो आते थे रहने के लिए उनके लिए सारी सुविधाएं सारी व्यवस्थाएं होती थी उनके ध्यान को रखते हुए। एंड दे वेर मैग्निफिशेंट बिल्डिंग्स एंड इनमरेबल प्लेजर, और जो भवन जो होती थी भव्य होती थी, मैग्निफिशेंट होती थी, और उसमें बहुत सारे अम्यूज़मेंट वर्क होते थे, मतलब मनोरंजन के साधन। जो इनमरेबल प्लेजर पार्क है। काठियावाड़ सेट्स द महाजन्स, जिसको मनी चेंजर्स बोलते हैं, एंड ह्यूज बैंकिंग हाउसेज एट सूरत, ये सारी चीज़ें वहाँ उपलब्ध थी, चाहे वो मनी चेंजर्स हो, महाजन्स हो, सेट्स हो, और ह्यूज बैंकिंग सिस्टम जो है वो सूरत में था। इट इज़ नॉट वर्दी that the Surat Hyundais were honored in far off markets of Cairo in Egypt, Basra in Iraq, and Antwerp in Belgium. Now, however, the Surat began to decline towards the end of the 17th century. लेकिन सूरत जो है वह धीरे धीरे 17वीं शताब्दी के टाइम पीरियड में डिक्लाइन होने लगा। दिस वॉज बिकॉज ऑफ मैनी फैक्टर्स इसके बहुत सारे कारक हैं। द लॉस ऑफ मार्केट प्रोडक्टिविटी, मार्केट का लॉस होना, प्रोडक्टिविटी का सही नहीं होना, बिकॉज ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द मुग़ल एम्पायर। रीज़न यह भी था कि मुग़ल एम्पायर उस समय समाप्त हो रही थी। कंट्रोल ऑफ द सी रूट्स बाय द पुर्तगीज एंड कंपटीशन फ्रॉम द बॉम्बे, और पुर्तगालियों का जो सी रूट के ऊपर कंट्रोल ओवर था, ये सब सारी कंडीशन जो थी बॉम्बे प्रेजेंट मुंबई वे आर द इंग्लिश पर, ये सारे इंग्लिश इंडिया कंपनी के यही हो गया था जो हेड क्वार्टर के रूप में बना हुआ था 1668 में। टुडे सूरत इज़ अ बस्टलिंग कमर्शियल सेंटर। आज कंडीशन क्या है कि सूरत जो है व्यापारिक केंद्र का बहुत ही मतलब शोर शराबे वाला क्षेत्र है, बस्टलिंग एरियाज है।
Now we discuss on the fishing in troubled waters, Mausoleepatnam. Fishing in troubled waters. द टाउन ऑफ मछलीपट्टनम, जिसको हम लोग मैकलीपट्टनम भी बोलते हैं, इसका फर्स्ट पोर्ट टाउन बोला जाता है। लिटरली मीनिंग है फिश पोर्ट टाउन, यानी ले ऑन द डेल्टा ऑफ द कृष्णा रिवर। यह जो है डेल्टा कृष्णा रिवर के बना हुआ है, वहाँ की डेल्टा वाला जोन है। इन द 17th centuries इट वाज सेंटर ऑफ द इंटेंस एक्टिविटी। 17th centuries में ये मछलीपट्टनम जो मैकलीपट्टनम है, डेल्टा एरियाज है कृष्णा नदी के ऊपर का, यह 17वीं शताब्दी का ऐसा इंटेंसिव एक्टिविटी वाला क्षेत्र था जिसमें डच और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनीज अटेम्प्टेड टू कंट्रोल मछलीपट्टनम। ये लोग उसके ऊपर आकर के कंट्रोल ओवर करने लगे एज इट बिकेम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्ट ऑन द आंध्र कोस्ट। यह जो है आंध्र कोस्ट का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोर्ट है। द फोर्ट एट द मछलीपट्टनम वॉज बिल्ट बाई डच, और यहाँ का जो मछलीपट्टनम की किलेबंदी है वह डच लोगों के द्वारा की गई थी। Now we will see here the Qutub Shahi ruler of Golconda imposed royal monopolies on the sales of textile, spices and other items to prevent the trade passing completely into the hands of the various East India companies. कुतुब शाही रूलर जो थे गोलकोंडा के, उनके ऊपर जो है रॉयल मोनोपोलीज जो है जो सेल टेक्सटाइल्स और स्पाइसेस अदर आइटम्स को लेकर के उन पर जो है टैक्सेस किया गया था, लागू की गई थी। Hands of the various East India companies, prices, competition among the various trading groups। यहाँ पर बहुत सारे जो ट्रेडिंग ग्रुप्स थे उनके बीच में टफ कंपटीशन था। द गोलकोंडा नोबल्स, द पर्शियन मर्चेंट्स, द तेलुगु कमाती क्षेत्र, द यूरोपियन ट्रेडर्स, ये सारे लोग मेड द सिटी पॉपुलस एंड प्रॉस्परस। इन लोगों ने शहर को बहुत ही पॉपुलस और प्रॉस्परस प्रगतिशील बनाया। एज द मुगल बिगेन टू एक्सटेंड देयर पावर टू गोलकोंडा, द रिप्रेजेंटेटिव द गवर्नर मीर जुमला, who was also a merchant, began to play off the Dutch and English against each other. In 1686 to 87, मुगल era emperor औरंगजेब नेक्स्ट गोलकोंडा। 1686 से 87 के बीच में मुगल बादशाह औरंगजेब के द्वारा गोलकोंडा को अपने अधीन कर लिया गया। दिस caused the European companies to look for the alternatives. It was a part of the new policy of the English East India Company that it was not enough if the port had connections with the production center of the hinterland. The new company trade center, it was felt, should combine political, administrative and commercial roles. यहाँ पर जो नए कंपनी जो ट्रेडिंग सेंटर के बने हुए थे, यह दूसरे ढंग से सिस्टम से जुड़े हुए थे, जैसे पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हो या कमर्शियल रोल्स हो। एज कंपनी ट्रेडर्स मूव टू द बॉम्बे, और जो कंपनी ट्रेडर्स थी वो बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास के लिए मूव कर रही थी। मछलीपट्टनम लॉस बोथ इट्स मर्चेंट्स एंड प्रॉस्पेरिटी। मछलीपट्टनम उस समय जो है अपने मर्चेंट्स और प्रॉस्पेरिटी का कंडीशन था वह डिक्लाइन हो रहा था, एंड बीइंग टुडे नथिंग मोर देन डिस्प्लेटेड लिटिल टाउन। आज उसका कंडीशन जो है डाइप्लेटेड है। नाउ वी विल सी हियर जस्ट अ मिनट। Now we discuss the new towns and traders. In the 16th and 17th centuries, यहाँ पर क्या है, 16वीं और 17वीं शताब्दी के टाइम पीरियड में यूरोपियन कंट्रीज वे आर सर्चिंग फॉर स्पाइसेस एंड टेक्सटाइल्स। यूरोपियन कंट्रीज के द्वारा स्पाइसेस टेक्सटाइल्स की सर्चिंग हो रही थी, विच हैड बिकम पॉपुलर बोथ इन यूरोप एंड वेस्ट एशिया। इन यूरोप और वेस्ट एशिया के क्षेत्र में जो है ईस्ट इंडिया में बहुत ही प्रसिद्ध हो रही थी। जो यहाँ के भारत की जो मसाले थी ना, स्पाइसेस और टेक्सटाइल्स, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रही थी उन जगहों के लिए। इसमें डच, इंग्लिश और फ्रेंच फॉर्म्ड ईस्ट इंडिया कंपनी इन ऑर्डर टू एक्सपेंड देयर कमर्शियल एक्टिविटीज़ इन द ईस्ट। इनिशियली द ग्रेट इंडियन लीडर्स, शुरू में तो जो ग्रेट इंडियन ट्रेडर जो थे, जैसे मुल्ला अब्दुल गाफूर हैं और मिर्ज़ा वोरा है, हु ऑन्ड अ लार्ज नंबर ऑफ शिप, उनके अपने बड़े बड़े शिप थे, competed with them, and however the European companies used their naval power to gain control over the sea trade and forced Indian traders to work as their agents. Ultimately, the English emerged as the most successful commercial and political power in the subcontinent.
and the spread of the demand for the good like textile, like a great expansion of the craft of the spinning, weaving and bleaching, dyeing with the more and more people. कंडीशन क्या रहा कि यहाँ पर विभिन्न तरह के जो टेक्सटाइल्स थे उसको भी बढ़ावा दिया गया, जिसमें कपड़ा संबंधित जो भी सिस्टम थी, जैसे उसकी बुनाई करना, उसमें धागा बनाना, उसका कलरिंग करना, ये सारे जो थे उसमें बहुत तरह के लोग जुड़े हुए थे. Indian textiles designs became increasingly refined, and however, this period also saw the decline of the independence of craft person. They now began to work a system of advance, which meant that they had to weave cloth which was already promised to European agents. Weaver no longer had the liberty of selling their own cloth or weaving their own patterns. They had to reproduce the design supplied to them by company agent. यानी पूरी तरह से क्राफ्ट पर्सन के ऊपर, इंडियन क्राफ्ट पर्सन के ऊपर सारा कुछ का कंट्रोल ओवर कंपनी एजेंट के पास हो गया था. कंपनी एजेंट के ऑर्डर के थ्रू कपड़े का कलरिंग करना, कपड़े का डिज़ाइन तैयार करना, पैटर्न देना, सारा कुछ हो गया था. वीवर्स लोग अपने मतलब मन से चाहते तो वैसा नहीं कर पाते थे, क्योंकि यूरोपियन एजेंट्स जो थे उनके साथ उनका कुछ एग्रीमेंट था. सो 18th सेंचुरी सॉ द राइज ऑफ बॉम्बे कलकत्ता मद्रास. 18वीं शताब्दी का टाइम पीरियड जिसमें बॉम्बे कलकत्ता मद्रास जो है वो डेवलप हुई, विकसित हुई. एंड विच वॉज द नोडल सिटीज़ टुडे, जो आज नोडल सिटीज़ के रूप में है. क्राफ्ट्स एंड कॉमर्स अंडरवेंट मेजर चेंज एज मर्चेंट्स और आर्टिजन्स एंड मूव्ड इनटू द ब्लैक टाउन्स एस्टेब्लिश्ड बाय द यूरोपियन कंपनीज, क्योंकि उस समय यूरोपियन कंपनीज जो है उन शहरों के ऊपर हावी थी. द ब्लैक का कहने का मतलब है नेटिव ट्रेडर्स, जो वहाँ के नेटिव ट्रेडर्स थे, दे वर कॉल्ड बाय ब्लैक्स. क्राफ्ट पर्सन वर कन्फाइंड विद नेटिव वाइल द वाइट रूलर्स ऑक्यूपाइड द सुपीरियर रेजिडेंस. और जो वाइट रूलर्स थे उनको सुपीरियर रेजिडेंस प्रोवाइड की गई थी फॉर द फोर्ट सेंट जॉर्ज इन मद्रास एंड फोर्ट सेंट विलियम इन कलकत्ता. द स्टोरी ऑफ द क्राफ्ट एंड कॉमर्स, यानी इसकी जो कहानी है इन द 10th centuries विल बी टेकन अप नेक्स्ट ईयर. इसको हम लोग आगे भी देखेंगे. वास्को ड गामा द क्रिस्टोफर कोलंबस के बारे में कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पे. इन द 15th century European sailors undertook unprecedented exploration of the sea route. They were driven by the desire to find the way of reaching the Indian subcontinent and obtaining spices. 15वीं शताब्दी में जो यूरोपियन सेलर्स थे उन लोगों ने जो अनप्रेसिडेंटेड एक्सप्लोरेशन से जो ढूंढा सी रूट्स को, और ये ड्राइवन किया, उनकी इच्छा थी कि वे उन जगहों पर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पहुँचे जहाँ पर स्पाइसेस उन्हें मिले. वास्को ड गामा द पोर्तुगीज सेलर sailed down the African coast, went round the Cape of Good Hope, and crossed over the Indian Ocean. His first journey took more than a year, and he reached Calicut in 1498 and returned to Lisbon, the capital of Portugal. The following year, he lost two his four ships and then 170 men at the start of the journey, and only 54 survived. In spite of the obvious hazards, the route where the opened proved to be the extremely profitable, and he was followed by English, Dutch, and the French sailor. The search for the sea route to India had another unexpected fallout. On the assumption that the earth was round, इन्होंने मतलब फाइंड आउट किया था, ऐसा अनुमान लगा, एजम्पशन किया कि अर्थ वाज राउंड. क्रिस्टोफर कोलंबस एक इटालियन थे जिन्होंने डिसाइडेड किया टू सेल वेस्टवर्ड्स अक्रॉस द अटलांटिक ओशन टू फाइंड द रूट ऑफ इंडिया. ही लैंडेड द वेस्ट इंडीज which got their name because of this confusion. In 1492, he was followed by the sailors and conquerors from Spain and Portugal. He occupied large part of the Central and Southern America, often destroying earlier settlements in the area. Thank you. Next time we will discuss next chapter.